लगभग 27 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद आजम खान बीते दिन अपने घर रामपुर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस स्वागत सत्कार के बाद आजम ने मीडिया से बातचीत की और बिना नाम लिए सपा सुप्रीमो पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, आजम ने अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए क्या कहा जेल से निकलने के बाद आजम खान ने। कि मैं उससे भी ज्यादा सीनियर हूँ, लेकिन सर आपके लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे शरीर से अखिलेश यादव को बदबू आ चुकी है। आपके आज भी देख रहे हैं कितने समर्थक सड़कों पे थे। वो चाहते हैं कि आजम खान अगर खड़े होते हैं तो बीजेपी का विकल्प एक दे सकते हैं। आजम खान क्या मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा बनकर एक विकल्प दे सकते हैं? क्या मायावती? देखिए इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि ये मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। अखिलेश पर तंज कसने के साथ ही आजम ने जेल में मिली एनकाउंटर की धमकी पर भी बात की और कहा कि कारावास के दौरान उन्हें दारोगा ने बचकर रहने की सलाह दी थी। इसके अलावा आजम ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने 40 साल के सफर का भी जिक्र किया और अपना जमीर न बेचने की बात कही। न मैं मुल्क बेचने वाला हूँ, न मैं कौम बेचने वाला हूँ। ये मैंने इमरजेंसी के वक्त भी साबित कर दिया था और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी मिसाल हो और शायद अभी तक नहीं है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता हो और एक बार जब वो जेल में हो तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर भी न मिले हों। अगर पार्लियामेंट के चुनाव में भी धांधली और पुलिस की दादागिरी और डीएम साहब की इनायतें न रही होती तो मैं तकरीबन 3.5 लाख वोट से जीतता। बता दें कि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद कल जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उनसे मिलने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। खुद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी आजम खान से मिलने पहुंचे, लेकिन हर किसी को आजम खान की प्रतिक्रिया का इंतजार था, जिसके बाद आखिरकार आजम मीडिया से रूबरू हुए और सवाल का जवाब दिया। इस दौरान भी आजम ने आगे की रणनीति पर चुप्पी साध ली। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ किस चीज के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। वहीं जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने कोर्ट का भी धन्यवाद किया और कहा कि मैं समझता हूं कि हमारे कुछ हाई कोर्ट के फैसलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला से जिस तरह से इंसाफ मिला है, उससे यही कहा जा सकता है कि इसका जायज इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जरूर ही कहना चाहूँगा कि विधाता ने जो उन्हें ताकत दी और जो पावर्स डेलीगेट की, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उसका इस्तेमाल किया। और जब तक ऐसे जजेस हिंदुस्तान में बाकी हैं, कम से कम हमारे जैसे जिसमें देश का पूरा ज्ञान बहरहाल आजम के जेल से निकलने के बाद अब हर तरफ आजम के अगले दांव की चर्चाएं हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि आजम अपना दांव कब चलते हैं।